हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हान च्योल किंग से बोल रहा होता है, ओए मेरी बात सुनो, क्या तुम इस बारे में जानते थे कि वो ब्रिज टूटने वाला है, क्योंकि तुम ही सबसे पहले उस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ पर आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि किंग उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और ये देखकर हान च्योल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। मैंने जब भी इससे बात करने की कोशिश की है इसने कभी भी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। लेकिन इसी साथ जिमिन हान च्योल से बोलती है, मेरे ख्याल से हमें इसे फॉलो करना चाहिए, ये देखने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है और मुझे लगता है कि अगर हम इसका पीछा करते हुए आगे ट्रेवल करेंगे तो हम काफी सेफ तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग किंग का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी अभी किंग को ही फॉलो कर रहे होते हैं और इसी के साथ हान च्योल बोल रहा होता है, हम काफी घंटों से इस पर्सन का पीछा कर रहे हैं लेकिन आखिर और कब तक हमें ऐसे ही चलते रहना होगा। वैसे ये बात तो सच है कि जब से हम इसका पीछा कर रहे हैं अभी तक हम पर किसी भी क्रिएचर या फिर किसी मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया है। क्या ये इस रास्ते के बारे में पहले से ही जानता था? तो जिमिन बोल रही होती है, आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, बस चुपचाप उसे फॉलो करते रहो। और इसी के साथ हान च्योल सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अजीब है लेकिन ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा है और जब से हम लोग इसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं मैंने देखा है कि ये पर्सन बिल्कुल ऐसे रिलैक्स है जैसे ये जानता है कि इसे किस जगह पर जाना है। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि किंग यहाँ पर कोई चीज खा रहा होता है तो वो बोलता है, हे आखिर तुम खा क्या रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में ट्री की खाल होती है और किंग बोल रहा होता है अगर तुम इस दरख्त के ऊपर से इसकी खाल को उतार कर खाओगी तो ये बिल्कुल पॉइजन के एंटीडोट की तरह काम करता है और किसी भी पॉइजन का तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो किंग की ये बात सुनकर हान च्योल बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये एक पॉइजन एंटीडोट है? जो चीज तुमने खाई है उसके अंदर पॉइजन भी हो सकता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग हान च्योल को उसके गिरबान से पकड़कर उसे जमीन के ऊपर गिरा देता है और ये देखकर हान च्योल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में एक स्नेक ने हान च्योल के ऊपर अटैक किया था, किंग ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ हान च्योल बोलता है, मुझे कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक स्नेक अटैक करने वाला है? तो किंग से बोलता है, ये चीज मुझे मेरी सुपर पावर ने बताई थी। तो सुनकर हान च्योल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या? और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग इन स्नेक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और इसी के साथ एक स्नेक ने हान च्योल के ऊपर अटैक किया होता है। लेकिन हान च्योल इस स्नेक को दूर फेंक देता है और वो इस स्नेक को मार डालता है। लेकिन वो देखता है कि उस स्नेक ने उसके हाथ के ऊपर बाइट कर लिया होता है और इसी के साथ हान च्योल सोच रहा होता है इस किंग ने जिस पॉइजन एंटीडोट के बारे में बताया था मैंने भी उसे खा लिया है, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी के ऊपर भी किसी भी स्नेक की पॉइजन का असर नहीं होगा। लेकिन इन स्नेक्स के अटैक की वजह से मेरी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है। लेकिन अगर मैं अपने ब्लड को ऐसे ही वेस्ट करता रहा तो इससे मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसी वक्त हान च्योल उस लड़की के फादर से चिल्लाकर बोलता है, ओए बेवकूफ, आखिर तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्नेक्स हैं और उनसे फाइट करने में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए? तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर अपनी डॉटर और वाइफ को भी सेव करना है और अगर इन्हें मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो इन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इसकी बातें सुनकर हान च्योल को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो इससे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि वो हीलर लड़का वो भी यहाँ पर बहुत ही आराम से खड़ा होता है। तो हान च्योल उसके ऊपर चिल्लाकर बोलता है, ओए बेवकूफ हीलर, आखिर तुम यहाँ पर इतने आराम से क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन स्नेक से फाइट करने में हमारी हेल्प करनी चाहिए? तो हीलर हंसता हुआ बोलता है, हान च्योल अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम फाइट करो और मैं सिर्फ एक हीलर हूँ इसलिए मैं फाइट नहीं करूंगा और तुम लोगों को ही मेरे बदले में फाइट करना होगा और अगर तुम लोग इंजर्ड हो जाते हो तो फिक्र मत करना, मैं तुम्हें हील कर दूंगा। तो सुनकर हान च्योल बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, यहाँ पर आओ और मुझे हील कर दो। इसी के साथ वो हीलर बोलता है, हान च्योल पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें हील तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें इसकी फीस देनी होगी और फीस के बदले में तुम्हें मुझे अपने 3 स्ट्रेंथ मैजिक स्टोन्स देने होंगे। और ये सुनकर हान च्योल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है, व्हाट 3 मैजिक स्टोन्स? लेकिन इसी के साथ वहाँ पर जिमिन बोलती है, अगर तुम्हें अपनी बॉडी को हील करवाना है तो उसे मैजिक स्टोन्स देकर अपने आप को हील करवा लो और यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो इसलिए अब खामोश हो जाओ। और ये सुनकर हान च्योल बेचारा बिल्कुल खामोश हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हम उस फैमिली को देखते हैं जो कि उस हीलर को अपने मैजिक स्टोन्स देकर अपने आप को हील करवा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हीलर दोबारा से हान च्योल के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, हान च्योल इतना मत सोचो, अगर तुम्हें अपने आप को हील करवाना है तो अपने मैजिक स्टोन्स देकर तुम खुद को हील करवा सकते हो। ये सुनकर हान च्योल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो इसे अपने मैजिक स्टोन्स नहीं देना चाहता था। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उसने भी खुद को हील करवा लिया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हान च्योल को किसी पर्सन की कॉल आती है और हान च्योल का लीडर जो कि असलियत में एक मोनार्च है वो उससे बुरा होता है, हान च्योल तुम जिस जगह पर मौजूद हो वो जगह कैसी है? तो हान च्योल बुरा होता है, ये जगह कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं है, हम लोग इस वक्त एक जंगल के अंदर मौजूद है और हम चलते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो मोनार्च बोल रहा होता है, हान च्योल हम लोग इस वक्त एक सेंट्रल आइसलैंड के ऊपर
ऊपर आ चुके हैं और तुम्हें भी इसी आइसलैंड के ऊपर आना है। और हाँ, तुम्हारी टीम के अंदर जो पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें भी हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा लो। इससे हमारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस लेडी की बात सुनकर हानचोल बुरा होता है। सर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिसके बाद हानचोल अपनी कॉल को कट कर देता है और इसी के साथ वो यहाँ पर मौजूद लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है, हम लोगों में इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि किंग है। लेकिन इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है। और इसी के साथ वो जिमिन को देखते हुए सोच रहा होता है, ये लड़की बिल्कुल एक साइको की जैसी है, क्योंकि इसने सिर्फ एक स्किल के लिए एक पर्सन को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जिसके बाद वो उस हीलर को देखते हुए सोच रहा होता है, ये हीलर एक काफी ज्यादा लालची पर्सन है और हमें हील करने के अलावा इसने हमारी और कोई भी हेल्प नहीं की है और उसके बदले में भी इसने हमसे मैजिक स्टोन्स लिए हैं। जिसके बाद सबसे लास्ट में ये फैमिली मेंबर्स है, लेकिन ये सभी बिल्कुल यूजलेस हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सके। और इसी के साथ हानचोल सोच रहा होता है, मेरे ख्याल से अभी के लिए लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने से ज्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जिसने हानचोल के हाथ के ऊपर इस सिंबल को देख लिया होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये सिंबल एक मोनार्च का है और जिस भी पर्सन के हाथ के ऊपर ये सिंबल बना हुआ होता है, इसका साफ मतलब यही है कि ये पर्सन उस मोनार्च का फॉलोअर है। और इस सिंबल के जरिए वो मोनार्च और उसका फॉलोअर कभी भी किसी भी जगह से आपस में बिल्कुल एक फोन कॉल की तरह कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है, अभी के लिए ज्यादातर मोनार्च सेंट्रल आइसलैंड इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड ट्यूटोरियल में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है और उस जगह पर ज्यादातर लोगों की यही कोशिश होगी कि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को चूज कर ले ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। और अगर मुझे इन मोनार्च के साथ खुद को कम्पीट करना है तो मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ऐसे किंग एक और स्नेक को मारकर उसकी बॉडी में से उसके क्रिस्टल को पकड़ लेता है और वो इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, अगर तुम चाहते हो कि कोई पर्सन तुम्हें फॉलो करे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनका लीडर बनना होगा। तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि लोगों को इस चीज की समझ आ जाए कि तुम ही उनके लीडर बनने के काबिल हो। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नेक्स को किल कर दिया होता है और इनकी बॉडीज में से इनके मैजिक स्टोन्स बाहर आ गए होते हैं और यहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर और ज्यादा स्नेक मॉन्स्टर्स नहीं है और अब हम आराम से इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ वहाँ पर मुझे झाड़ियों को साइड पर करके किसी चीज को देख रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा एनाकोंडा स्नेक मौजूद होता है। और इस स्नेक को देखने के बाद यहाँ पर मुझे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ उस लड़की का फादर बोलता है, किंग कहीं तुम इस स्नेक के साथ फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है और इससे हम सभी की जान भी जा सकती है। तो किंग बोलता है, मैंने तुमसे इससे फाइट करने के लिए नहीं बोला है, इस मॉन्स्टर से मैं अकेला फाइट करने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ किंग वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, किंग तुम्हें उससे फाइट करने के लिए नहीं जाना चाहिए, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हें किल कर देगा। और वैसे भी हम सभी लोग बिल्कुल एक फैमिली के जैसे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ ट्रेवल करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। तो किंग उस पर्सन से बोलता है, हम में से कोई भी किसी की फैमिली नहीं है और हम सभी लोग स्ट्रेंजर्स हैं और अब से अगर तुम सभी लोग मुझे फॉलो ना करो तो यही अच्छा है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हम जिमिन को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही होती है और वो बोलती है, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि किंग उस मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करने वाला है और वैसे भी वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि वो अकेला उसे संभाल पाएगा और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा या फिर वो वहीं पर मर जाएगा। ये सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें चलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर हमें उससे बात करके उसे अपने साथ ले आना चाहिए? तो जिमिन उस पर्सन से बोलती है, तुम किंग से बात तो कर ही चुके हो और उसने तुम्हें मना कर दिया है और अगर बात रही उस मॉन्स्टर से फाइट करने की तो मैं उससे फाइट नहीं करने वाली, लेकिन अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह हो रही है तो तुम जाकर उसके साथ उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो। लेकिन हम देखते कि ये सुनकर वो पर्सन बिल्कुल खामोश हो गया होता है और हम देखते कि वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हानचोल सोच रहा होता है, किंग हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो इससे हमारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त वो हीलर हानचोल से बोलता है, क्या तुम जाकर किंग से बात करने के बारे में सोच रहे हो? तो हानचोल बोलता है, हाँ मैं यही सोच रहा था। तो वो हीलर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें इस चीज पर गिव अप कर देनी चाहिए, शायद तुम लोग जानते नहीं, जब तुम लोग बार बार आकर मुझसे अपने आप को हील करवा रहे थे, वो पर्सन अपनी बॉडी को हील करवाने के लिए मेरे पास एक बार भी नहीं आया। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, या फिर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और अगर वो पर्सन बेवकूफ हुआ तो वो यहाँ पर कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो जल्दी मारा जाएगा। और ये बोलकर वो हीलर भी वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ हानचोल सोच रहा होता है, शायद मुझे भी उसे रिक्रूट करने के बारे में भूल जाना चाहिए और अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और किंग बहुत ही तेजी के
के साथ वो स्नेक के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है, जिनकी वजह से उस स्नेक को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस स्नेक के सर के ऊपर बिल्कुल मैजिक स्टोन्स के जैसे ही सिंबल्स बने हुए होते हैं। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर अपने सिंबल को चेंज कर लेता है और ये देखकर किंग सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर ने अपने डिफेंस सिंबल को स्ट्रेंथ सिंबल में चेंज कर दिया है, इसका मतलब है कि ये स्नेक अब मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्नेक बहुत ही तेजी के साथ किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग ने बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो स्नेक एक दरख्त को बाइट कर लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर एक सिगरेट को स्मोक कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर कुछ और सालों तक ये स्नेक मॉन्स्टर अपने आप को इस जंगल के अंदर ग्रो करता रहता तो ये कुछ टाइम बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्निवोरस बीस्ट बन जाता। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए एक कार्निवोरस बीस्ट से बहुत ही ज्यादा कम है और इसे किस तरीके से हराना है ये मैं जानता हूँ। और वो स्नेक मॉन्स्टर भी अब चलता हुआ किंग के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, लेकिन इसके बाद किंग बहुत ही तेज रफ्तार से भागता हुआ उस मॉन्स्टर के साइड से निकल जाता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी बहुत ही तेजी के साथ किंग के पीछे लग जाता है और वो बहुत ही तेजी से किंग को बाइट करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग यहीं पर रुक जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ जंप करके उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए उसके सर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि किंग ने अपने इस अटैक के साथ इस स्नेक मॉन्स्टर को यहीं पर मार डाला होता है। और इसी के साथ किंग बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था इस स्नेक को हराना तो उससे कई गुना ज्यादा आसान था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये स्नेक यहाँ पर असलियत में अपने एग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और किंग यहाँ पर आकर इस एग को उठा लेता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर जिस स्नेक मॉन्स्टर को किल किया है इनके बेबी के पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल एबिलिटी होती है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बेबी के पास भी वो एबिलिटी जरूर होगी। और इसी के साथ किंग ने अपने पास से एक मैजिक स्टोन को निकाल लिया होता है जिसे वो उस एग के सामने कर देता है और इस मैजिक स्टोन की स्मेल को महसूस करते ही वो एग क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस एग के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा क्यूट स्नेक बेबी निकल कर बाहर आता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से 3 और मैजिक स्टोन्स को निकाल लिया होता है जिन्हें देखकर वो बेबी स्नेक काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और इसी के साथ किंग बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो अब जल्दी से इन्हें खा लो। और किंग की बात सुनकर वो स्नेक भी इन स्टोन्स को खाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है इस बेबी स्नेक के पास एक स्पेशल एबिलिटी और वो एबिलिटी ये है कि अगर इसे 3 मैजिक स्टोन्स खिलाए जाए तो ये उन्हें खाने के बाद उस पर्सन को उसकी डिमांड के मुताबिक 2 मैजिक स्टोन्स दे सकता है। और हम देखते किसी वक्त वो बेबी स्नेक अपने मुंह में से मैजिक को इंक्रीज करने वाला मैजिक स्टोन निकाल देता है। और इसी के साथ किंग उस बेबी स्नेक को खिलाते हुए उससे बोल रहा होता है तुम जितने मैजिक स्टोन्स खाना चाहो तुम मुझसे उतने मैजिक स्टोन्स ले सकते हो, बस तुम्हें मुझे वो मैजिक स्टोन्स देने होंगे जो मैं तुमसे चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो बेबी स्नेक भी इसके लिए मान गया होता है और वो किंग के कपड़ों में चला जाता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है अगर कोई भी पर्सन इस स्नेक के बारे में सुनेगा तो वो यही सोचेगा ये तो एक काफी बड़ा लॉस है क्योंकि 3 मैजिक स्टोन्स को खिलाने के बाद बदले में हमें सिर्फ 2 मैजिक स्टोन्स मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे पास मैजिक स्टैट्स बहुत ही ज्यादा कम है और मैं इस बेबी स्नेक के जरिए अपने मैजिक स्टैट्स को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। और अभी के लिए मैं अपनी मैजिक स्टैट्स को ही इंक्रीज करने पर ध्यान दूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन फैमिली मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन एक मैप को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस मैप को देखने के बाद तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हमें कहाँ पर जाना है और हम यहाँ पर कभी भी नहीं फंसे होते अगर उन लोगों ने हमें इस तरीके से पीछे नहीं छोड़ा होता। मुझे कुछ भी करके सही रास्ते को तलाश करना होगा ताकि हम सेफली यहाँ से निकल सके। लेकिन इसी वक्त उन्हें झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है कौन है यहाँ पर, हमारे सामने आओ। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर कौन हो सकता है, क्या यहाँ पर कोई और न्यू पर्सन आया है या फिर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर मौजूद है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में हमारा किंग होता है और किंग को यहाँ पर देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और किंग इनसे बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोलता है तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो, क्या तुम उस मॉन्स्टर से बचकर भाग आए। तो पीटर बोलता है क्या, आखिर मैं उससे क्यों भागूंगा, मैंने उसे पकड़कर किल कर दिया और उसे किल करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं जानता था ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये अकेला ही उस स्नेक मॉन्स्टर को भी हरा देगा, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन इसी के साथ किंग बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम बाकी सभी के साथ क्यों नहीं गए। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन उन लोगों से बोल रहा होता है आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम लोग यहाँ से हमें अकेले जाने के लिए कैसे बोल सकते हो। तुम जानते भी हो यहाँ पर मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। तो हान च्योल उससे बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो और अभी तक तुमने हमारी कोई भी हेल्प नहीं की है तो हम तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट क्यों करें। और इसी के साथ वो हीलर बोल रहा होता है इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और मैं सिर्फ उसी पर्सन को हील करूंगा जो मुझे मैजिक स्टोन्स देगा, लेकिन तुम्हारे
हमारे पास अब बिल्कुल भी मैजिक स्टोन्स नहीं है। और इसी के साथ जिमिन बोल रही होती है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने काफी ज्यादा बातें कर ली हैं। और इसी के साथ वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन बोल रहा होता है, आखिर वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो लोग हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि जिस रास्ते से हम लोग जाने वाले थे उन्होंने उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किंग तो वहाँ से जा रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हे किंग, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो मेरी बात भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन किंग उससे बोलता है, मुझे तुम लोगों की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ हम वहाँ पर उस पर्सन की वाइफ को देखते हैं जो कि उससे बोल रही होती है, क्या हमें इस पर्सन को फॉलो करना चाहिए, शायद इस पर्सन को इस जगह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और हम इसका पीछा करके यहाँ से निकल सकते हैं। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग चलता हुआ जा रहा होता है और ये लोग भी किंग को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इनके मैजिक स्टोन्स को अपने बेबी स्नेक को खिला रहा होता है। और इसी के साथ हमें किंग की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग की मैजिक स्टैट्स अब 58 हो चुकी है और किंग सोच रहा होता है, बेबी स्नेक की हेल्प की मदद से मैं अपनी मैजिक स्टैट्स को बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग वहाँ पर मौजूद उन मॉन्स्टर्स की बॉडीज में से अपने लिए खाने के लिए कुछ फूड भी तैयार कर रहा होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर उन फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी किंग को ही फॉलो कर रहे होते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है, फादर, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये पहले से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो ये सुनकर उस पर्सन की वाइफ बोल रही होती है, ये बात सच है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि इस पर्सन ने हमें खुद को फॉलो करने दिया और इसने हमें इस चीज से मना नहीं किया है। जिसके बाद वो लड़की अपने फादर से बोलती है, फादर, क्या हमें भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके उनके मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने चाहिए। तो ये सुनकर उसका फादर बोल रहा होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर यहाँ पर तुम इंजर्ड हो गई तो तुम्हें हील करने के लिए वो हीलर यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सुनकर वो लड़की भी इस चीज के लिए मान जाती है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग दोबारा से किंग को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किंग चलते हुए एक टनल के अंदर जा रहा होता है और किंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर वो बोल रहे होते हैं, क्या हमें यहाँ पर भी किंग को फॉलो करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस टनल के अंदर कोई पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद हो जिससे हमें फाइट करनी पड़े। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी किंग का पीछा करते हुए इस टनल में आ गए होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये टनल असलियत में एक रास्ता होता है जिसके जरिए ये इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और इन सभी को देखकर वो फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये टनल असलियत में एक रास्ता है। और इसी के साथ हम वहाँ पर हान च्यूएल को देखते हैं जो कि किंग को बिल्कुल सही सलामत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत मौजूद है, क्या इसका मतलब ये है कि इसने उस स्नेक मॉन्स्टर को भी हरा दिया। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे कुछ भी करके इसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना ही होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्रीचर भी मौजूद होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा लेट आए हो, क्या तुम जानते हो मैं यहाँ पर इस रास्ते को क्लोज करने ही वाला था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी चुटकी बजाता है और ऐसा करते ही यहाँ पर मौजूद वो टनल क्लोज हो जाती है, जिसे देखकर वो फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद वो क्रीचर हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है, तो दोस्तों, सेकंड ट्यूटोरियल के एक नए इवेंट में तुम सभी लोगों का स्वागत है। तो चलो तुम्हें इस चीज के बारे में बताते हैं कि तुम्हें इस इवेंट में क्या करना है। तुम सभी लोगों के पास एक एक टोकन मौजूद है और इन टोकन्स को यहाँ पर मौजूद इन आइसलैंड्स के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त वो आइसलैंड्स जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लोग मौजूद है वो सेंट्रल आइसलैंड और साउथर्न आइसलैंड है। और इन आइसलैंड के ऊपर जाने के लिए तुम्हें कुछ कश्तियाँ दी जाएंगी, लेकिन वो कश्तियाँ बिल्कुल लिमिटेड है। तो चलो मैं तुम्हें तमाम प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। और इसी के साथ वो सभी लोगों को बताता है, यहाँ पर टोटल 75 पीपल्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो कश्तियाँ मौजूद हैं वो टोटल 25 हैं और हर कश्ती के ऊपर 3 लोग बैठकर जा सकते हैं। और इसके लिए उन लोगों को अपने एक एक टोकन को यूज करना होगा और वो कश्ती उन तीनों लोगों को डिफरेंट आइसलैंड्स के ऊपर उतार देगी, लेकिन उस आइसलैंड के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होगा। और यहाँ पर जो आइसलैंड्स मौजूद हैं उनमें बहुत से ऐसे आइसलैंड हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और वो बहुत ही आसानी से किसी भी पर्सन को किल कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन चाहे तो वो किसी आइसलैंड को चूज करके उसके ऊपर स्पेशल जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 3 टिकट्स को यूज करना होगा, यानी 3 लोगों को टोटल 9 टिकट्स को यूज करना होगा। और हाँ, ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि जब सभी बोट्स इस जगह से चली जाएंगी तो वो आइसलैंड जिसके ऊपर तुम सभी लोग मौजूद हो ये कोलैप्स हो जाएगा और जितने भी लोग यहाँ पर रह जाएंगे वो सभी मारे जाएंगे। और हम देखते कि ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक दूसरे से उनके टिकट्स को छीन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक सेव आइसलैंड के ऊपर जाना चाहते हैं। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता
होता है इस आइसलैंड के ऊपर सर्वाइव करने का कोई भी चांस नहीं है, और अगर तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें एक स्पेशल आइसलैंड को चूज करके उसके ऊपर जाना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें ज्यादा टिकट्स की जरूरत होगी और वो टिकट्स तुम्हें इन लोगों से छीनने पड़ेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कोई पर्सन किंग के पास आ गया होता है और ऐसे वो पर्सन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, किंग प्लीज मेरी फैमिली को सेव कर लो, यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक पर्सन हो जो मेरी हेल्प कर सकता है। और दोस्तों ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही लड़की का फादर है। और इसी के साथ वो पर्सन किंग से बोल रहा होता है, किंग तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम ही एक पर्सन हो जो दूसरे लोगों से उनके टिकट छीनने में मेरी हेल्प कर सकता है। किंग उस पर्सन से बोलता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी लिंक नहीं है और तुम्हें खुद को और अपनी फैमिली को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। और किंग उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो पर्सन इसके लिए नहीं मान रहा होता और वो किंग से इसी बारे में बोले जा रहा होता है कि वो उसे आगे चलकर इस चीज के लिए कंपनसेट कर देगा, इसलिए वो टोकन हासिल करने में उसके हेल्प कर दे। ये इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हान चियोल होता है और उस पर्सन को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसके बाद वो उस पर्सन को उसके गिरेबान से पकड़ लेता है। और इसी के साथ वो किंग से बोल रहा होता है, क्या तुम इस बेवकूफ की बातें ऐसे ही सुनते रहने वाले हो? इस जैसे लोगों की हेल्प करने से तो अच्छा इनके टोकन्स को लेकर इन्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और इसी के साथ वो किंग से बोलता है, किंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और तुम जिस आइसलैंड पर जाना चाहते हो उस पर जाने के लिए मैं तुम्हें टोकन्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी के साथ वो अपने टीममेट्स के बारे में बोल रहा होता है, मेरे जितने भी टीममेट्स हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो तुम्हारे जितने पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और आगे से हमारी हेल्प करो। और इसी के साथ वो अपने हाथ के ऊपर अपने मोनार्च के सिंबल को एक्टिवेट करता है और वो बोलता है, क्या तुम मेरे हाथ के ऊपर इस मार्क को देख सकते हो? ये सिंबल हमें हमारे लीडर की तरफ से दिया गया है और इसके जरिए हम बहुत ही आसानी से आपस में बात कर सकते हैं और इसी के साथ हम एक दूसरे की लोकेशन का भी पता कर सकते हैं, जिससे अगर वो पर्सन कभी भी किसी प्रॉब्लम में हुआ तो हम बहुत आसानी से उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। और अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं अपने लीडर से बोलकर तुम्हें भी एक ऐसा मार्क दिलवा दूंगा। तो तुम क्या सोचते हो? ये बिल्कुल भी कोई बुरी डील नहीं है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और इसके बदले में हम तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि किंग इसके लिए मना कर देता है और वो बोलता है, मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनकर हान चियोल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुम्हें किसी और पर्सन ने तो ऑफर नहीं दे दी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी इन ग्रुप्स की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं है? शायद तुम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे लोगों को साथ मिलकर काम करना भी पड़ सकता है और उस वक्त अगर तुम एक ग्रुप के मेंबर होगे तो तुम्हें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस पर्सन की बातें सुनकर किंग सोच रहा होता है, आखिर मुझसे बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है? मैं वेल्क्री के ग्रुप का मेंबर था और हमारा ग्रुप तमाम मोनार्च के ग्रुप से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिशंस को कंप्लीट किया था। लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार मुझे बहुत ही जल्द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। जिसके बाद हान चियोल बोलता है, किंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा रूड हो, लेकिन इस चीज में मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। और इस वक्त वो जमीन पर एक टोकन को फेंक देता है और वो बोलता है, ये टोकन मैंने इस पर्सन से छीना है और तुम इसे रख सकते हो। और वैसे ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि तुम जैसे टैलेंटेड पर्सन को मैं अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी ये ऑफर हमेशा मौजूद है और तुम जब चाहो तब मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और इस टोकन को देखते हुए किंग सोच रहा होता है, इस बेवकूफ को क्या लगता है कि अगर इसने मुझे एक टोकन दे दिया तो मैं इसके ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा? शायद ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं जो जब जमीन के ऊपर एक टोकन को पड़ा हुआ देखते हैं तो वो बहुत ही तेजी से इस टोकन की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एक पर्सन ने उस टोकन को पकड़ लिया होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसका ये टोकन था वो उस पर्सन के पैर को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, प्लीज ये टोकन मुझे वापस कर दो, ये मेरा टोकन है। तो वो पर्सन कह रहा होता है, अबे बेवकूफ, मुझसे पीछे हो जा वरना मैं तुझे किल कर दूंगा। और हम देखते हैं कि उसने अपना डैगर भी निकाल लिया होता है, लेकिन इसी वक्त उस पर्सन की डॉटर ने उस पर्सन के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बोल रही होती है, प्लीज मेरे फादर को किल मत करो और उनके टोकन को वापस कर दो। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि वो पर्सन उस लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद कर और अपना टोकन भी मुझे दे दे। और इसी के साथ वो पर्सन उस लड़की को अपने डैगर के साथ किल कर देता है। और ये देखकर उस लड़की का फादर और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा सदमे में चले गए होते हैं और वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है, मैं यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करके इनकी जान बचाना चाहता था, लेकिन मैं लोगों के दरमियान में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उस क्रिएचर का ही प्लान है। और इस इवेंट के दौरान में मैं किसी भी पर्सन की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें दूसरे पर्सन से फाइट करके उसके टोकन को छीनना होगा। और जाहिर सी बात है कि वो पर्सन इतनी आसानी से तो अपने टोकन को तुम्हें नहीं देने वाला, और इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग टोकन्स के लिए एक दूसरे को किल कर देंगे। लेकिन इसी वक्त किंग को किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, आखिर तुमने हान चियोल के ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया?
जबकि ये ऑफर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिमिन है। और जिमिन को यहाँ पर देखकर किंग उससे बोल रहा होता है मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुनकर जिमिन अपने हाथों के ऊपर से अपने ग्लव्स को उतार रही होती है और वो बोल रही होती है मुझे लगता है शायद तुमने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो ग्रुप इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। क्या तुम एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिमिन के हाथ के ऊपर भी एक मोनार्च का मार्क बना हुआ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग तो उसे फौरन से रिजेक्ट कर देता है। और ये देखकर जिमिन बोल रही होती है अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कि शायद तुम किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन तुमने तो मुझे भी रिजेक्ट कर दिया है, तो शायद अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ जिमिन वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहेंगे, लेकिन याद रखना अगर तुम कभी भी किसी ग्रुप को ज्वाइन करो तो वो ग्रुप इतना पावरफुल तो होना चाहिए कि जब तुम्हें उनकी हेल्प की जरूरत हो तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितनी भी बोट मौजूद होती हैं वो सभी यहाँ से उड़कर चली गई होती हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अब एक बोट रह चुकी होती है और इसे देखकर किंग सोच रहा होता है यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा कम लोग रह चुके हैं और इनमें भी बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो इस वक्त जिंदा हैं। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं मुझे इन्हें सेव करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी करके मैं इन लोगों को सेव नहीं कर सकता। और सच तो ये है कि अगर मुझे भी उस बोट का यूज करना है तो मुझे इन लोगों से इनके टोकन्स हासिल करने होंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग अपने वेपन को निकाल लेता है और इसी के साथ किंग उन लोगों की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है बस अब मुझे इस रिग्रेट को अपने दिल में से निकाल देना चाहिए कि मैं इन लोगों को सेव नहीं कर सकता, और अगर मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे ये फैसला करना ही होगा। और इसी के साथ हमें किंग की एक बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट लुक को दिखाया जाता है। और इसी के साथ किंग उन सभी लोगों से बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अपने टोकन्स को मुझे दे दो या फिर तुम लोगों को किल करने के बाद मैं खुद तुम्हारे टोकन्स ले लूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग अकेला अपनी बोट पर बैठकर उड़ते हुए इस जगह से जा रहा होता है। और इसी के साथ वो अपने पास से क्रिस्टल्स निकालकर अपनी बेबी स्नेक को खिला रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो क्रीचर भी मौजूद होता है जो कि किंग से बोल रहा होता है तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उन लोगों से उनके टोकन्स छीन लोगे, जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन सच तो ये है कि इंसान जो भी एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता और हमेशा डिफरेंट चीजें ही होती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो क्रीचर यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये क्रीचर सोच रहा है कि मेरा गोल लोगों को सेव करना था, लेकिन सच तो ये है कि मेरा गोल खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और मैं जानता हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसके लिए मुझे खुद को रेडी करना होगा। और इस चीज के लिए मुझे सबसे पहले सेंट्रल आइसलैंड के ऊपर जाना होगा। और इसी के साथ हमें सेंट्रल आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है सेंट्रल आइसलैंड एक ऐसा आइसलैंड है जो कि ट्रेजर से भरा हुआ है और सेंट्रल आइसलैंड में एक बहुत ही बड़ा कैसल मौजूद है जिसके अंदर सभी लोग स्टे करते हैं। और इस कैसल के अंदर कुछ डंजन्स भी मौजूद है जिनके अंदर जाकर लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके खुद को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इन डंजन्स के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अच्छे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं। और इसी के साथ इस कैसल के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी मौजूद है जिसे यहाँ पर मौजूद लोगों को ही प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि हर दिन इस कैसल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स की वेव अटैक कर देती है और इन सभी मॉन्स्टर्स के साथ तमाम ह्यूमंस को फाइट करनी होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि इस कैसल के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि कैसल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर डिफेंस के लिए मौजूद होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मॉन्स्टर्स इन लोगों को किल कर देते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा टाइम तक इन मॉन्स्टर वेव्स को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी मोनार्च हैं। तो हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम पार्क है और ये पर्सन MK क्लैन ग्रुप का मोनार्च है और दोस्तों यही पर्सन हानशोल का लीडर है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम जुयान है और जुयान बोल रहा होता है तो आखिर तुम ये करने कैसे वाले हो और आखिर बाकी के मोनार्च कहाँ हैं, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम शाया है और ये नॉह क्लैन ग्रुप की लीडर है। और शाया बोल रही होती है मुझे नहीं लगता अगर वो लोग यहाँ पर होते तो उसका कोई फायदा भी था और वैसे भी यहाँ पर तमाम स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च मौजूद हैं, तो इसलिए हमें इस बारे में उनसे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक और मोनार्च को दिखाया जाता है जिसका नाम ली है जो कि शायद किसी असैसिन ग्रुप का मोनार्च है। और ली बोल रहा होता है पार्क क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि आखिर तुम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करने वाले हो। तो पार्क बोल रहा होता है ली
ये बात तुम भी जानते हो कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अभी ग्रुप्स को ज्वाइन किया है और बहुत ही ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी ग्रुप के साथ एफिलिएटेड नहीं है। इसलिए हमें कुछ भी करके उनमें से स्ट्रॉन्ग पीपल्स को अपने ग्रुप्स में ऐड करना होगा। तो ये सुनकर शाया बोलती है, पार्क क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो बिना किसी प्रॉफिट के हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सुनकर पार्क बोल रहा होता है, हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हमें फोर्स के साथ इन लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करवाना होगा। तो ली पार्क से बोल रहा होता है, पार्क शायद तुम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन जिस जगह पर डंजन्स मौजूद हैं उस एरिया पर कुछ पावरफुल पीपल्स ने मिलकर एक न्यू ग्रुप बना लिया है जिसका नाम उन्होंने बेसमेंट अलायंस रखा है। और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन्हें हैंडल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम शाया को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है, हमारे पास लोगों की इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमी है और हमारे वो तमाम लोग जो कैसल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। और बेसमेंट एलाइज के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और अगर वो लोग हमारी हेल्प करें तो हम बहुत ही आसानी से एक मंथ तक कैसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि वो लोग सिर्फ डंजन्स के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं क्योंकि डंजन्स के अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन हमें कुछ भी करके उन लोगों को अपने साथ मिलाना होगा क्योंकि अभी तक जितनी भी मॉन्स्टर्स की वेव आई है उनमें से हर वेव पिछली वेव से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिमिन आ गई होती है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो शाया को आवाज लगा रही होती है। और इसी के साथ जिमिन शाया के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, सिस्टर क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज लाई हूँ। तो ये सुनकर शाया बोल रही होती है, जिमिन मैं इस वक्त बिल्कुल भी प्रैंक के मोड में नहीं हूँ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। लेकिन इसी के साथ शाया बोलती है, सिस्टर शायद तुम नहीं जानती लेकिन एक पर्सन ने जाकर बेसमेंट अलायंस के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है और उसने उन सभी लोगों को कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी कर लिया है। तो ये सुनकर शाया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, व्हाट, आखिर वो पर्सन है कौन? और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन किसी पर्सन से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज से नहीं, मैं कल से मॉन्स्टर वेव्स को रोकने में तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि आज मुझे दोबारा डंजन में जाना है और डंजन में जाकर मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन अपने वेपन के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो पर्सन वहीं पर गिर जाता है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सिगरेट पी रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर मौजूद सभी लोग अब से आगे आने वाली तमाम जितनी भी मॉन्स्टर वेव्स होंगी उन सभी से तुम लोग कैसल को प्रोटेक्ट करोगे और जो कोई भी इस चीज से मना करेगा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी साथ हम वहाँ पर उस गिरे हुए पर्सन को देखते हैं जो कि इस पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये पर्सन कोई मोनार्च है? लेकिन आखिर इसके बारे में मैंने पहले सुना क्यों नहीं है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा किंग होता है जिसने अपनी ड्रेसिंग को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लिया होता है। और इसी के साथ किंग बोल रहा होता है, तुम्हारे कंधे में मेरा वेपन है, उसे मुझे वापस कर दो। लेकिन इसी वक्त हम यहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो चिल्लाकर बोलता है, बास्टर्ड, आखिर हमें ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते कि उसने अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है जो कि असलियत में एक नाइफ होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इस पर्सन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किंग सोच रहा होता है, इसका चाकू तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये मेरे हाथों में काफी ज्यादा सूट करेगा। और हम देखते कि जैसे ही वो पर्सन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है, किंग उसके पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो उस पर्सन के फेस पर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। इसी के साथ किंग हंसते हुए बोलता है, अगर तुम से कोई और पर्सन भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मुझसे फाइट करने के बाद तुम जिंदा बचोगे। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इस फ्लोर के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमंस अटैक करने वाले हैं जिनसे किंग की फाइट होगी और वो एपिसोड देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।